गाइस, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ इमॉर्टल नाइन टेल फॉक्स स्टोरी लाइन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं। ये गाइस स्टोरी लाइन कहीं भी लिखी नहीं हुई। इसमें टॉप जो है वो वांग ची है, बॉटम जो है व्यूशियन है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, जिस तरह से मैं सोच रही थी स्टोरी का रिस्पॉन्स आएगा उस हिसाब से स्टोरी का रिस्पॉन्स नहीं आया है गाइस। आज मैं इसका जैसे मैं पार्ट चलाना चाहती हूँ वैसे चलाऊंगी, क्योंकि मैं स्टोरी लाइन को लॉन्ग बनाना चाहती थी 30 to 40 एपिसोड्स तक का। लेकिन अगर आप लोगों को ये स्टोरी लाइन नहीं पसंद आ रही तो आप मुझे बता दीजिए, मैं इसे अगले आने वाले 2 या 3 एपिसोड में खत्म कर दूंगी अगर आपको सुनने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा। बिकॉज ना ही कोई इतना ज़्यादा लाइक करता है, जैसे कि व्यूज़ आते हैं उस हिसाब से कोई लाइक भी इतना नहीं करता, और कोई सुन भी नहीं रहा। जबकि मैंने इस स्टोरी लाइन को, इसके फर्स्ट एपिसोड को बनाने में 8 घंटे की मेहनत की थी, एनिमेशन को बनाने में। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे फिर नॉर्मल चीज़ें, नॉर्मल स्टोरी ही चलानी चाहिए, क्योंकि इस स्टोरी लाइन को एडिट करने में ही मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। इसका एनिमेशन प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, बैकग्राउंड में कैसे लगाना है, और ये सब चीज़ें करते हुए। बट अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं इसे अगले 2-3 आने वाले एपिसोड्स में ख़त्म कर दूंगी। तो चलिए इस स्टोरी को चलाते हैं, और फिर हो सकता है मैं अपने लव स्टोरी चैनल पे ही वंक्शन चलाऊँ, इस पर मैं कुछ और चला लूँगी। बिकॉज अगर रिस्पॉन्स नहीं आएगा और लोग बाग पसंद नहीं कर रहे हैं तो मैं ज़बरदस्ती किसी को कोई स्टोरी लाइन नहीं सुनाना चाहती। तो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। वीवुजियान ने लवांगची को बहुत ज़्यादा काम दिया होता है, और वीवुजियान का वो काम देखकर मतलब लवांगची पहले तो बहुत चोट में था कि वो लैंड सेक्ट्स का है, अरे वो तो फटाफट कर लेगा, उसने तो बचपन से रूल्स को सहा है, उसने बचपन से अपना काम खुद किया है। लेकिन 16 साल का ही तो है वो कितना करेगा। यहाँ पर उसकी हालत खस्ता हो जाती है वीवुजियान के बहुत प्यारे से बेडरूम को सजाने में। यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल मची हुई थी। वांगजी जैसे ही चीज़ों को उतारता है उसके नाक में बिल्कुल मिट्टी घुस जाती है, और वो मन में सोचता है इस रूम में इतनी धूल कैसे है। वांगजी को नहीं पता था वो रूम अक्सर साफ रहता था, लेकिन वीवुजियान ने अपने जादू करके वांगजी को तंग करने के लिए उस रूम में काफ़ी धूल डाल दी थी। क्योंकि वीवुजियान कुछ भी कर सकता है, वो एक शेप शिफ्टर भी है, वो अपना रूप भी बदल सकता है। इसलिए वीवुजियान जो है वो यहाँ पर लवांगजी को तंग करने और लवांगजी को थोड़ा बिजी रखने में कि इस लेंस सेक्ट के इतने ज़्यादा राइटेजियस पर्सन की हेकड़ी निकालने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। और वो ये सारी चीज़ें जो है वो करता है। लवांगजी पूरा रूम पूरा दिन मिलाकर साफ करता है। अभी भी वो उस एल्फ की फॉर्म में था जहाँ उसके कान खड़े थे, बाल वाइट हो चुके थे, और वो बिल्कुल एलियन जैसा दिख रहा था। उसे देखने के लिए वहाँ पर छोटी छोटी लड़कियाँ भी आती हैं जो बिल्कुल गेट पे से देख के खिकी खिकी करके मुस्कुरा रही होती हैं। लवांगजी को बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि लेंस सेक्ट में कभी भी उसे देख के कोई भी मुस्कुराता नहीं था। मुस्कुराना तो बहुत दूर की बात है, उसे देख के लोग साइड से ही दूर भाग जाते थे कि अरे ये आ गया, शिट, भागो 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 है। यहाँ पर लवांगजी को कभी ऐसी फील नहीं हुई, और यहाँ पर तो छोटे से छोटा बच्चा उसे देख के खिकी खिकी करता, कभी कोई वहाँ पर खिड़की से उसे झांक कर देखता, और कोई दूसरी खिड़की से झांक के देखता, कोई गेट से झांक कर देखता, यहाँ तक कि उसे बाहर भी ढम ढम गिरने की आवाज़ें भी आती थी जब कोई उसे देख के एक्साइटेड होता था और स्माइल करता था और कहता था ये हमारे जो ओमेगा हैं उनके अल्फ़ा हैं, सच में ये तो कितना क्यूट है। और लवांगजी को ये सुन के क्यूट वर्ड ऐसा लगता था कि वो लोग उसकी इंसल्ट कर रहे हैं। वो सच में कॉन्शियस हो जाता था कि ये लोग ऐसे क्यों बातें कर रहे हैं, क्योंकि कभी भी लेंस सेक्ट में कोई ऐसी वर्ड यूज़ नहीं करता था, और कोई भी लवांगजी को उस तरीके से नहीं देखता था, सिवाय एक मॉम थी उसकी जो उसे कडल करती थी। लेकिन अचानक से यहाँ पर सारे लोग उसे देखने के लिए ऐसे भाग कर आए थे जैसे वो सच में कोई एलियन हो। वहाँ पर एक लड़की होती है जिसकी नाक जो होती है वो डिफरेंट होती है, उसके पूरी शक्ल बिल्कुल एलियन जैसी थी, उसके सिर पे सींग भी थे, और वो छोटी सी बच्ची सामने आती है और वो प्यार से प्यारी सी भाषा में बोलती है, क्या तुम वो अल्फ़ा हो जो हमारे इस 9 टेल फॉक्स ओमेगा को कल को शादी करेंगे। तभी वांगजी जो है वो उसे घूर के देखता है। उसने कभी ऐसा प्राणी नहीं देखा था। ये एक एलियन थी जो कि ब्लू कलर की थी, इसके सिर पे सींग थे और सींग में भी आंखें लगी हुई थी। उसे देखकर वांगजी डर जाता है और कहता है, तुम यहाँ कैसे आए? ये तो उस लोमड़ी का है ना रूम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और उस वाइट हेयर वाले इंसान का, मैं उस विच को देखना भी नहीं चाहता। तो वो लड़की स्माइल करती है और कहती है कि वो विच नहीं है, वो 9 टेल फॉक्स हैं जिसकी 9 पूंछ हैं। वो लोमड़ी इस दुनिया की, इस ब्रह्मांड की सबसे शातिर और सबसे चालाक लोमड़ी है। तुम उसे हराओगे, और तुम जैसा नाजुक इंसान उसका अल्फा है। मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। तो लवांगजी कहता है, तुम बच्ची हो, तुम इतनी ज़्यादा बड़ों वाली बातें कैसे कर सकती हो? जाओ, उड़ो यहाँ से, हटो, यहाँ से निकलो। तो वो कहती है, बच्ची? किसे कहा बच्ची हूँ मैं तुम्हारी परदादी की भी परदादी की उम्र से बड़ी हूँ। तुम्हें पता भी है मेरी उम्र कितने साल है? तो वो पूछता है, कितने साल? तो लवांगजी को वो बताती है, मेरी उम्र 10,000 साल से ज़्यादा बड़ी है, और अगर मुझे दोबारा कभी बच्ची कहा ना तो याद रखना मैं तुम्हारी नाक बदल दूंगी। तुम्हारी एक खूबसूरत सी नाक है ना,
ऐसी मुझे भी चाहिए, लेकिन मैं शेप शिफ्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी नाक को बड़ा कर सकती हूँ। और वो चुटकी बजाती है और यहाँ पर वांगची की नाक इतनी बड़ी हो जाती है, बिल्कुल तोते की तरह। और जो उसकी नाक थी ना, वो बिल्कुल ट्रायंगुलर हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी चोंच लग रही थी नाक। और लवांगजी ये देखने के बाद जोर से चिल्लाता है। वहाँ पर खड़े कितने सारे शीशे टूट जाते हैं। और यहाँ पर ये जो छोटी सी शैतान सी एलियन होती है, ये ताली बजा बजा के हंसती है। और वही नहीं, उसके बाद बहुत सारे शैतान से साथी आते हैं, वो भी ज़ोर ज़ोर से हंस रहे होते हैं। और लवांगजी को बहुत गुस्सा चढ़ता है। वो अपने हाथों में 2 पिलो लेता है और उन लोगों को मारने के लिए भाग पड़ता है, लेकिन उनमें से कोई भी उसके हाथ नहीं आता, क्योंकि वो एलियन बहुत ज़्यादा तेज थे। वो चुटकी बजा के गायब हो जाते थे। और लवांगजी को हैरानगी हो रही थी कि यहाँ पर इतने सारे लोगों को इस तरह का जादू कैसे आता है। लवांगजी ने कभी किसी को ऐसे नहीं देखा। उसने कल्टीवेटर्स देखे थे, पर ये लोग तो बहुत ही अलग हैं। इनके पास सींग हैं और ये लोग जादू से किसी की भी नाक छोटी बड़ी कर सकते हैं। वांगजी बहुत ही ज़्यादा फनी लग रहा था और उसने ध्यान नहीं दिया। वो उन शैतान एलियन बच्चों के पीछे भाग रहा था, जो कि आखिर में बच्चे भी नहीं, उसके दादे परदादे से भी उम्र में बहुत ज़्यादा बड़े थे, शायद उसकी 100 पुश्तों से भी बड़े, या फिर कहा जाए तो हाँ, 100 पुश्ते गलत नहीं होगा, 100 पुश्तों से भी बड़ी उम्र के जो लोग थे यहाँ पर, वो उसे बुली कर रहे थे। एक छोटे से 16 साल के लड़के को वो लोग बुली कर रहे थे। वो भागा भागा जाता है, जहाँ पर उसकी नाक देख के वी विजयन जोर जोर से हंसता है और कहता है, अरे ये कैसे हो गया? मैंने तो तुम्हें सिर्फ एलियन बनाया था, ये तुम्हारी नाक, ये तुम्हें तोते जैसा नाक किसने बना दी? लवांगजी गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम 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 मुझे ठीक करो अभी के अभी। तो विंग कहता है, जिसने ये जादू किया है वही इस जादू को तोड़ सकता है, सॉरी मैं नहीं तोड़ सकता। वी विजयन यहाँ झूठ बोलता है, क्योंकि उसे बहुत मजा आ रहा था लवांगजी को बुली करने में। ये सारे के सारे 10,000 साल के लोग मिलके एक छोटे से 16 साल के बच्चे पे आक्रमण कर रहे थे, वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा जुल्म, क्योंकि वो लोग मिलके उसे बुली कर रहे थे। वांगजी गुस्से में कहता है, मेरी नाक को ठीक करो वरना मैं अपने अंकल को कह दूंगा। विंग कहता है, कोशिश कर लो, अंकल आके तुम्हारी नाक ठीक कर पाए तो। वैसे मैं सोच रहा हूँ तुम और भी ज़्यादा तब क्यूट लगोगे जब तुम्हारी नाक के साथ साथ तुम्हारी पूंछ भी निकल आएगी। और वो चुटकी बजाता है और उसकी पूंछ भी निकाल देता है। ये देखने के बाद लवांगजी, जो कि बहुत ज़्यादा शर्म से पानी पानी हो जाता है, वो वहाँ से भागता है और कहता है, तुम सारे के सारे बहुत बुरे हो, मुझे बिल्कुल नहीं रहना यहाँ पर। और लवांगजी जो है गुस्से में एक रूम में इधर उधर भाग रहा होता है, बट उसे समझ में नहीं आता वो कहाँ जाए। विंग कहता है, ओहो तुम्हें छुपना है क्या? तुम्हें शर्म आ रही है? तुम मेरे रूम में जाकर पूरे दिन रह सकते हो, क्योंकि अभी मुझे कहीं जाना है, तुम वहाँ छुप सकते हो। लवांगजी जिसे बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग लग रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था वो यहाँ कहाँ जाए, क्योंकि उसका कोई घर नहीं था। तो वो आराम से उस रूम में जाके, जो कि यहाँ पर विभूषण का था, उसमें छुप जाता है। उसे बहुत अजीब लग रहा था। जैसे वो बैठता है तो पूंछ उसके आसपास आती है। वो समझ नहीं आता कि ये पूंछ कैसे आ गई है उसकी बॉडी में, और क्या विभूषण ऐसे ही उसे हमेशा बना के रखेगा। और वो मन ही मन कहता है, अंकल प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाओ, ये लोग मिलके मुझे बुली कर रहे हैं। तभी विभूषण जो है ना, वो आराम से एक चुटकी बजाता है और लवांगजी की नाक और पूंछ एकदम ठीक हो जाती है। लवांगजी जो है वो मन में सोचता है ये कैसे हुआ। तभी वो देखता है वहाँ पर विभूषण आ जाता है और कहता है, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें भूख लगी होगी, चलो खाना खा लो। और वहाँ पर वो वांगजी के सामने बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड रख देता है। वांगजी जिसका पेट भूख से तड़प रहा था, लेकिन वो कुछ खाना नहीं चाहता था। यहाँ पर वांगजी के सामने बहुत ज़्यादा स्पाइसी चाइनीज़ फूड रखा हुआ था, जिसे देखकर वो अपना मुंह मोड़ लेता है। तो विभूषण कहता है, क्या हुआ, क्यों नहीं खा रहे? तो वांगजी कहता है, मैं ये सब नहीं खाता, मुझे बॉयल वेजिटेबल्स ही पसंद है, मुझे ये सब चटपटा नहीं पसंद। तो विभूषण कहता है, ओह तो तुम्हें मरीजों वाला खाना पसंद है? तुम्हारे लैंड सेक्ट वाले कितने बोरिंग हैं, इतने रिच होने के बावजूद भी इतना घटिया खाना खाते हैं। सच में तुमसे अच्छा तो एक गरीब खाना खा लेता है। सच में मिडिल क्लास लोगों के कितने मज़े होते हैं ना, वो तुम्हारी तरह उबली हुई लौकी, उबला हुआ भिंडी और उबला हुआ तोरी तो बिल्कुल भी नहीं खाते। तुम लोग तो ये सब खाते हो, छी। और वो ये बोल के वहाँ से जाता है। लवांगजी के लिए उसकी पसंद का ही फूड वहाँ पर बनवाने के लिए वो उन लोगों को कहता है, और वो वेंडिंग के लिए बाहर भ्रमण के लिए चला जाता है। तभी लवांगजी के पास वो शैतान एलियन आती है। लवांगजी खा रहा होता है, लवांगजी को लगता है वो उसके खाने को छीनने आई है, तो वो अपनी प्लेट को फटाफट छुपाने की कोशिश करता है और कहता है, ये मेरा फूड है, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगा। तो वो हंसते हुए कहती है, मैं इतना फीका खाना नहीं खाती, इसे खाने के बाद मेरी मौत हो सकती है, क्योंकि ये कितना ज़्यादा गंदा है। जी, दूर से ही देखने में ऐसा लगता है जैसे ये खाना जहरीला होगा। मैं स्पाइसी फूड खाती हूँ, अगर मैंने इतना फीका खाना खाया तो हो सकता है मेरे को दिल का दौरा पड़ जाए और मैं मर जाऊँ। और मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ, मैं अभी इतनी जल्दी नहीं मरना चाहती। वांगजी उसे घूर के देखता है और कहता है, ब्यूटीफुल? जी, तुम्हारे सिर पे तो सींग है। तो वो कहती है, यही तो हमारी ब्यूटी है, क्योंकि हमारे सर पे जिसके सींग सबसे ज़्यादा क्यूट और बड़े होते हैं वो उतना ही खूबसूरत होता है। उसकी हाइट बहुत छोटी सी थी, 2.5 फुट या 3 फुट की थी, और वो छोटी सी जो बच्ची सी लग रही थी उसके सामने आती है। वो वांगजी को कहती है,
अगर तुमने खाना खा लिया हो तो क्या तुम हमारे साथ खेलोगे? वांग जी कहता है मैं बच्चों के साथ नहीं खेलता। तो वो फिर से गुस्से में देखने लगती है और कहती है तुम चाहते हो मैं फिर से मैजिक करूँ और तुम्हारी नाक को बड़ी कर दूँ? मैंने कहा है ना खेलना है तो मतलब खेलना है। वांग जी कहता है मुझे रूम की सफाई मैंने कर दी है, लेकिन उसके बाद मुझे बर्तन धोने जाना है। वो कहती है तुम्हें बर्तन धोने की तब तक ज़रूरत नहीं जब तक तुम हमारे साथ खेल रहे हो, और अगर तुमने खेलने से मना किया तो मैं बता दूंगी कि तुमने बर्तन धोने से भी मना किया था, और उसके बाद तुम्हें और डबल ट्रिपल पनिशमेंट मिल सकती है, क्योंकि वो जो नाइन टेल फॉक्स है ना वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, और अगर तुम मेरे साथ मैस करोगे तो वो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। याद रखना वो पूरे दिन के लिए तुम्हें चूहा, पिग या मेंढक बना देगी। वांग जी और ज़्यादा डर जाता है क्योंकि ये सच में मैजिक वाली दुनिया थी, और वो कहता है ठीक है कहाँ जाना है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। वो कहती है चलो बाहर खेलते हैं, मुझे खेलना बहुत पसंद है, चलो हम बाहर चलते हैं, बाहर बहुत अच्छा मौसम है। वांग जी उसके साथ बाहर जाने को होता है। वो जादू से एक जगह बनाती है, अपने सारे लिटिल लिटिल फ्रेंड्स को बुलाती है, और वो वहाँ से उस जगह से गायब होकर एक ऐसी जगह आ जाती है जहाँ पर पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। वांग जी जिसने कभी इतना ज़्यादा बर्फीला जगह नहीं देखी थी, गोसों में बर्फ़ होती थी लेकिन वहाँ पर वो लोग स्केटिंग कर रहे हैं, बहुत मज़े कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, यहाँ तक कि वो हवा में बर्फ़ के बुलबुले बना के भी उड़ा रहे हैं। इवन इतना ही नहीं, वहाँ पे सारा टाइम हर जगह अंधेरा था, और वहाँ का चांद बहुत 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 ज़्यादा ब्यूटीफुल था, जिसे देख के लवांची की आंखें फटी की फटी रह जाती है, और उसने कभी ऐसी दुनिया इमेजिन भी नहीं की थी जहाँ पे बर्फ़ पे लोग स्केटिंग कर रहे हों, खुश मिजाज हों। वहाँ पर स्नोमैन बनाया जा रहा था, और वो सारे के सारे बिल्कुल ऐसे आधुनिक दुनिया की तरह जी रहे थे। वहाँ पे एक बंदा आता है जो कि हवा में उड़ रहा था। वांग जी ने ये सारी चीज़ें नहीं देखी थी। वांग जी वहाँ पे हैरान हो जाता है और वो कहता है वो ये तो बहुत अच्छी दुनिया है। तभी वांग जी के बम पे एक जोर का गोला आके लगता है, जो कि एक बंदे ने स्नो का बनाया हुआ था। वांग जी को बहुत बुरी तरह से वो लगता है, और वो अपने बम को मसलते हुए कहता है कौन है वो? तभी वांग जी की तरफ चारों जगह से, मतलब चारों क्या आठों दिशाओं से धप धप करके गोले लगने लगते हैं, और वो देखता है यही छोटे 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 से एलियन मिलके उसे बुली कर रहे हैं। तभी वांग जी कहता है तुम्हें मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। वांग जी नीचे झुकता है, बर्फ को अपने हाथ में लेता है, लेकिन जैसे ही वो बर्फ को छूता था बर्फ पानी बन जाती थी। वांग जी हैरान हो जाता था। तभी वो कहते थे तुम्हें मारने में बड़ा मजा आएगा, और वो सारे के सारे फिर से वांग जी को जोर से छोटे छोटे बर्फ के गोले मारने लगते हैं। एक तो बर्फ का गोला आकर वांग जी के माथे पे इतनी तेज लगता है कि वांग जी बिल्कुल सिर के बल धड़ाम गिर जाता है। लेकिन वो बर्फ का गोला वांग जी को इतनी ज़्यादा चोट इसलिए नहीं पहुंचा पा रहा था क्योंकि उन लोगों ने अपनी जादुई क्षमता से वांग जी को किसी प्रकार का भी बॉडी से हार्म होने से रोका हुआ था, और वो लोग वांग जी को यहाँ लाकर बुली कर रहे थे। वांग जी जो सच में उन एलियन से इरिटेट हो गया था, वो गुस्से में उन एलियंस के पीछे भागने लगता है और कहता है अगर तुम मुझे मिल गए ना तो मैं तुम्हारे उस एंटीना यानी कि तुम्हारे वो जो सींग है उनसे उठाकर तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल ऐसे खेलूंगा जैसे कोई पिंग पोंग खेल रहा हो। और वो वांग जी जो है उनमें से एक लिटिल बंदे को उठा लेता है, और वो उसे उसके जो सींग थे उनसे उड़ाता है, और वहाँ पर उन्हें सच में पिंग पोंग की तरह एकदम झाड़ देता है। वो बंदा कहता है तुम्हें शर्म नहीं आती, मैं तुम्हारे परदादा की उम्र का हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। तो वहाँ पर जो दूसरी एलियन की सरताज थी वो उन्हें जादू करने से वांग जी पे मना करती है। वांग जी कहता है अगर तुम लोग मुझे सताओगे मैं तुम्हें ऐसे ही तंग करूँगा। वहाँ पर वो बंदा कहता है तुम कितने शेमलेस बच्चे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम 10,000 साल बूढ़े एलियन को सता रहे हो। वांग जी कहता है जब तुम 16 साल के बच्चे को बुली कर सकते हो तो मैं तुम्हें बुली क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वो कहते हैं हम तुमसे उम्र में बड़े हैं, एक्सपीरियंस से भी। और वहाँ पर वो दूसरी एलियन के कहने पे उस जैसे ही उस छोटे एलियन को छोड़ता है वो फटाफट से वांग जी की टांग पे चक मार के भाग जाता है। और वांग जी कहता है तेरी तो, लेकिन वांग जी कुछ कर नहीं पाता क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ थी और वो खुद को हवा में चुटकी बजा के गायब कर लेते थे। वांग जी जो है वो उस एलियन से कहता है कि यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है, तुम लोग कौन से प्लेनेट से हो और तुम लोग उस नाइन टेल फॉक्स के साथ क्यों रहते हो। वो प्यार से एलियन हंसती है और कहती है तुम्हें सब पता चल जाएगा, तुम्हें बहुत जल्दी है सब चीज़ें जानने की, वक्त आएगा जब हम तुम्हें सारी चीज़ें बताएंगे। चलो इधर आओ, मैं तुम्हें एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ। वो जैसे ही अंदर जाती है वो देखते हैं वहाँ पर बहुत बड़े बड़े रोशनी वाले पत्थर रखे हुए हैं जिनके कलर नियॉन, गुलाबी, पिंक, हरे, नीले हर प्रकार के हैं और उनसे रोशनी आ रही है। वो रोशनी दूर तक जा रही है। इवन वो जो रोशनी थी वो हवा में इतनी ज़्यादा रोशनी बना रही थी, उससे पूरा का पूरा चांद और भी ज़्यादा
अच्छा लग रहा था। और काले बादलों के बीच चांद जो था, वो काले बादल जब ये पत्थर की रोशनी हवा में जाती थी तो वहाँ पर एक स्टार जैसा शेप बनाती थी, जिससे पूरा का पूरा जो वहाँ का क्लाइमेट था वो ऐसा लग रहा था जैसे रंग बिरंगा हो, जैसे हर जगह नियॉन कलर, लाइटनिंग, एलईडी लाइट जैसी फील आ रही हो। वांग जी ये सब चीज़ें देख के चौंक जाता है और कहता है ये दुनिया बहुत डिफरेंट है ना, ये हमारे इंसानों जैसी, आई मीन हम कल्टिवेटर जैसी दुनिया नहीं है। तो वो हंसते हुए कहती है ऑफ कोर्स ये दुनिया हमारी दुनिया है। जिससे कभी फिर वो चुप हो जाती है और कहती है ये दुनिया ब्यूटीफुल है ना, इसे प्रोटेक्ट किया हुआ है। तुम जानना चाहोगे इसे किसने प्रोटेक्ट किया था? तो वांगची पूछता है किसने? वो कहती है ये दुनिया को प्रोटेक्ट करने वाला और कोई नहीं, वो ओमेगा है, 9 टेल्ड फॉक्स ओमेगा। हम लोग बहुत पहले ही नष्ट हो जाते, लेकिन उसने हमें सहारा दिया, हमें पाला पोसा, अपने पास संभाल के रखा। उसने खुद को 10,000 साल के लिए एक ताबूत में कैद रखा, सिर्फ इसलिए ताकि हमें कुछ ना हो। और तुम लोग उसे मारना चाहते हो? तुम लोग कितने बेवकूफ़ हो, तुम्हें उसकी शक्तियों का भी अंदाज़ा नहीं है। और उसने अभी अपनी शक्ति का 1% तो छोड़ो, -% भी तुम पे यूज़ नहीं किया। अगर वो चाहे तो वो तुम्हारी पृथ्वी को तबाह कर सकता है। तभी लवंग जी कहते हैं हम लोग इतने कमज़ोर नहीं। तो वो स्माइल करते हुए कहती है कोई भी ज़्यादा ताकतवर या कोई भी ज़्यादा कमज़ोर नहीं होता, बस हालात होते हैं जो इंसान को कभी कभी मजबूर कर देते हैं कि वो हीरो रहेगा या विलन। और कभी कभी अपने लोग जब धोखा देते हैं तो अक्सर जो हीरो होते हैं वो दूसरों को विलन ही दिखने लगते हैं। उसके बाद वो बस इतना ही कहती है। लवांग जी को ये पहली समझ नहीं आई और वो लवांग जी का हाथ पकड़ती है और कहती है चलो चलते हैं हम अपनी दुनिया में। वो लवांग जी को उस जगह से हाथ आगे बढ़ाती है, उस जगह से गोल गोल बनता है वो और उसके कुछ साथी जो कि वी विजन के प्लैनेट और उसकी दुनिया में रहते थे वहाँ से वापस आ जाते हैं। लवांग जी जैसे ही वहाँ से वापस आता है, वहाँ जहाँ इतनी ठंड थी यहाँ जहाँ नॉर्मल मौसम है, वांग जी सोचता है कि हर जगह एकदम डिफरेंट कैसे है। वो बाहर देखता है तो बाहर पौधे अपने आप उग जाते थे और अपने आप ही जब उनकी एज होती थी वो मुरझा के खुद को ही काट के गिर जाते थे। वांग जी ने ये चीज़ कभी नहीं देखी थी और वो कहता है ये कैसी दुनिया है, यहाँ पौधे खुद ब खुद खिल जाते हैं और खुद को ही काट लेते हैं। तो वो कहती है अभी बहुत कुछ है जो तुमने देखना बाकी है। और गाइस यहाँ पे ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आप चाहते हो कि ये फ़ैन फिक्शन जो है मैं इसे जल्दी ख़त्म ना करूं, और इसमें बहुत सारे ऐसे इवेंट आने वाले हैं जिन्हें अगर आपको ये फ़ैन फिक्शन इतनी ज़्यादा नहीं पसंद आ रही और अगर आप इस पर लाइक्स नहीं कर सकते तो फिर मैं इसे 2 एपिसोड में ख़त्म कर दूंगी। और अगर आप इस फ़ैन फिक्शन को चाहते हैं तो कम से कम 1000 लाइक्स तक पहुंचा दें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये स्टोरी लाइन कैसी लग रही है। थैंक यू वेरी मच, बाय।